नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निकली और उसके साथी अब 9 डेडली प्लेस के 7 फ्लोर पे पहुंच गए थे और वहां उन लोगों ने अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के डीसी पल का टेस्ट देते हैं और जहां और भी बहुत सारे सब गॉड आए थे, जिसमें और उसके सभी साथी पास होके नेक्स्ट लेवल पर यानी कि 1 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वहां मिलता है उन्हें एक समुदाय। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी समुदाय को देखते हैं जो वहां ये सभी पार्टिसिपेट को कांग्रेचुलेट कर रहा था कि आप सभी नेक्स्ट लेवल यानी कि 9 अगली प्लेस के 1 लेवल पर पहुंच गए हैं और यहाँ तक वही पहुंच सकते हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट टेस्ट को पास किया होगा और बाकी सारे वापस घर लौट गए। तो आप सभी बहुत ही लकी और टैलेंटेड है। और साथ ही समुदाय भैया बताते हैं कि आप सभी का यहाँ पर सेकंड टेस्ट होने वाला है, मगर इसमें एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको बहुत बड़ी मुसीबत में ले जा सकती है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था अगले टेस्ट को लेके, लेकिन जब उसे आने वाले खतरे का पता चलता है तो क्यों डर जाता है। तभी उसके बगल में खड़ी लड़की इसका फायदा उठाते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगी थी जिसपे चुका मुंह बन जाता है। अब सामुराई भैया बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पीछे वेस्टलैंड में एक टावर ऑफ ब्लैक हिट दिखाई देगा जिसे सुपर पावर्स के द्वारा बनाकर छोड़ा गया था और इस टावर में आज भी बहुत सुप्रीम ब्लैक इंफॉर्मेशन बह रही है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि इसके अंदर अनगिनत डेमोनिक बीस कैद किए गए हैं। हालांकि वो सभी डेमोनिक से बंधे हुए हैं जिससे वो अपनी जगह से नहीं सकते, मगर उसके बाद भी ये सारे डेमोनिक जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसी कंडीशन में भी अपनी बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जो आप सबके लिए बहुत ही घातक साबित होगी। और मैं बता दूं कि आप सभी का टेस्ट ये है कि आपको ऐसे ही एनवायरनमेंट में आने वाले 10 दिनों तक कल्टीवेशन करना है, वो भी नो सेल्फ स्टेट ऑफ माइंड में, तभी आप पास हो सकते हैं। और अब ये बात सुनकर तो वहाँ आए डेविड को भी शॉक लग गया था, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके लिए ये सभी काम मजेदार था। अब हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे सब गॉड उस टावर के अंदर जाने लगते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। तो वही उड़ते हुए हम को भी देखते हैं जो डेविड को तेजी से अंदर जाते हुए देखकर बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें सटावर और नो सेल स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बहुत कुछ पता है, तभी तुम इतनी जल्दी में हो। अब उनको ज्यादा देकर बाकी सब गॉड भी टावर के अंदर जाने लगते हैं अपना टेस्ट कंप्लीट करने के लिए और सभी बहुत तेजी से अंदर जा रहे थे। अब नीचे खड़े हैं हम और उसके साथियों को देखते हैं, जिसके बाद नीली भी अपने साथियों के साथ टावर की ओर चल देता है और हम देखते हैं कि उन सभी सब गॉड की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन तभी हम एक सब गॉड को देखते हैं जो चिल्लाते हुए टावर से बाहर आ रहा था क्योंकि वो सुप्रीम ब्लैक इंफॉर्मेशन के चपेट में आ गया था जिससे उसे जलन महसूस हो रही थी और वो अपनी जान बचाने के लिए टावर से दूर भाग रहा था। मगर यहाँ वो बंदा गेम से बाहर हो जाता है और उस बंदे को देखते हुए नीली को समझ में आ गया था कि इस बंदे की सीसोल पूरी तरह से जल रही है और उस बंदे को देखकर तो चू काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन यहाँ पर सोचा था कि आखिर कौन ऐसा स्ट्रॉन्गमैन होगा जिसने इस ब्लैक ही टावर को बनाया होगा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब ये देखते हुए नीली अपने दोस्तों से पूछता है, तुम सभी को कैसा लग रहा है? अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। मगर हम देखते हैं कि उसके सभी साथियों में बहुत ज्यादा जोश था और उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब नीली की भी ये देखकर हिम्मत बढ़ जाती है और सभी सोचते हैं कि उन लोगों ने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करी है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इस मुसीबत को झेल सकते हैं और बिना डरे अंदर जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद नीली अपने सभी साथियों के साथ अंदर चला जाता है। वहीं ऊपर हम समुदाय को भी देखते हैं जो डेविड को देखते हुए कहता है कि इस बार यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड लोग आए हैं और साथ ही वो निको टीम को भी देखकर कहता है कि ये लोग भी कुछ कम नहीं। हम देखते हैं कि नीली और उसकी टीम भी उस ब्लैक ही टावर के अंदर एंटर हो जाती है और उस टावर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन ज्यादातर लोग वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन कर पाना आसान नहीं था। वहाँ पर हम कई सारे डेमोनिक को भी देखते हैं। अब मेरे अंदर जा रहा था जहाँ वो देखता है कि लोग चीखते हुए बाहर को भाग रहे थे, जिससे को अंदाजा हो गया था अंदर और भी ज्यादा हिट होगा। वही कुछ बंदे फर्स्ट फ्लोर पर ही बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं क्योंकि ऊपर के फ्लोर पर कल्टीवेशन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब भी कहता है कि ज्यादातर लोग फर्स्ट फ्लोर पर ही कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्यों ना हम ऊपर के फ्लोर पर चले। बोल ही रहा था कि कभी ब्लैक फ्लेम से जलने लगता है। अब ये देखकर सब परेशान होने लगते हैं। वहीं बैठे कुछ ओल्ड मैन कहते हैं, अफसोस ये लड़का वेस्ट हो गया। तभी निल्ली अपनी पावर का यूज करने लगता है हुआन जीवन को बचाने के लिए, लेकिन वो सब सोच स्पेल में थे
इसलिए को भी महसूस होता है कि उस ब्लैक से कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए काफी है। रान था। तभी डुआन जीन्स ब्लैक फ्लेम से आजाद हो जाता है, जिसके बाद डुआन अजिया निधि से कहता है, मास्टरमाइंड ठीक हूँ, पता नहीं कैसे ये ब्लैक फ्लेम मुझे हर्ट भी नहीं कर पाई और बल्कि इसने मेरी सोलर पावर को भी और भी ज्यादा बूस्ट कर दिया। अगर ये और बर्न होगी तो बहुत तेजी से स्ट्रांग बन जाएगी। नहीं बेटा, एक बंदा डुआन जियान को ब्लैक फिल्म से जलने के बाद भी ठीक देखकर शॉक रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लैक फिल्म से जलने के बाद भी वो बंदा जिंदा कैसे हो सकता है, जबकि वो सब बंदे अपना टेस्ट दे रहे थे वहाँ कल्टीवेशन करने के लिए। लेकिन इधर ने ली को समझ में आ गया था, तो वो उनसे कहता है, तुम्हारे पास ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन है और ब्लैक ड्रैगन ही ब्लैक फिल्म का मास्टर है। इस वजह से ब्लैक फ्लेम से डू अनजान को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो सब सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लो पर जाने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि का पांव जल रहा था। अपने दोस्तों को बताता है कि हम जितने भी कदम ऊपर जा रहे हैं, ब्लैक फिल्म की आग और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, इसलिए सब लोग अपनी को प्रोटेक्ट करने में ध्यान दें। अब नीली और उसकी टीम ऊपर वाले फ्लो पर पहुंच गए थे, जहां क्या नहीं हुआ वो और लॉर्ड डेविड भी वहां पर कल्टीवेशन कर रहे थे, जिनकी नजर नीली पर पड़ती है। इधर चुका था, यहाँ तो और भी कम लोग हैं। कहता है, सब ब्लैक इन्फॉर्मेशन से डील करने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ब्लैक फिल्म की सेकंड लेयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चलो हम भी यहाँ कल्टीवेशन करने के लिए जगह खोजते हैं। वही डेविड को देख रहा था। तभी ने ली की नजर भी डेविड पर पड़ती है, जिसे देखकर ने ली है रान होते हुए कहता है कि इसके पास भयानक पावर्स है, जो हम सबके मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। तभी के पास आकर कहता है, मास्टर मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करके अपने लेवल को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर आप सबको प्रोटेक्ट करके आपकी रखवाली करूंगा और आप सुकून से कल्टीवेशन करिए, मैं आपको गार्ड कर रहा हूँ। अब ने भी मन में कहता है कि मुझे लगता है कि पावर में कोई ब्लैक हिट के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता है, और ये बंदा भी नहीं मिली डेविड की ही बात कर रहा था, इसलिए कल्टीवेशन करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेविड अपनी कल्टीवेशन से जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन भी उसे देखकर अलर्ट हो गया था। तभी डेविड तेजी से डुआन जान की ओर आने लगता है, और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।